हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये इसका नाम अधिकार है और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपके असाइनमेंट का भी क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वालों के असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन आ रखा है कि अधिकार क्या होते हैं और इसके आयाम क्या होते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये इसी से रिलेटेड है, अधिकार क्या हैं और उसके आयाम क्या हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक का हमारा नाम है अधिकार। अधिकार प्राकृतिक, नैतिक और कानूनी। अधिकार और दायित्व। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि अधिकार क्या होते हैं, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं और अधिकार में क्या क्या आयाम दे रखे होते हैं। तो और एक और चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे, अधिकार के साथ दायित्व जो होते, कर्तव्य जो होते हैं वो हमेशा साथ साथ चलते हैं, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्कों के दो पहलू हैं। अब आप सबको शायद पता ही होगा कि अधिकार होते क्या हैं। देखिए, अधिकार जैसे कि आप सभी को पता है, अधिकार समानता का अधिकार हमें होता है, स्वतंत्रता का अधिकार हमें होता है, शिक्षा का अधिकार हमें होते हैं। सब अधिकार ही तो होते हैं जो हम सबको मिल रखे होते हैं। परंतु इन अधिकारों को इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि अधिकार दिए क्यों जाते हैं। देखिए, अधिकार क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि इंसान अपना क्या कर सके, विकास कर सके, इसलिए तो अधिकार दिए जाते हैं उन को। और अधिकार देते टाइम ये नहीं है कि उन पे किसी प्रकार की कोई बंदिशें नहीं होगी, उन पे बंदिशें भी होती हैं, उन पे अंकुश भी लगते हैं जो उचित होते हैं। क्योंकि इंसान क्या करता है, इंसान बहुत अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के अधिकारों का हनन करता है। जैसे कि देखिए, अगर आपको कोई अधिकार है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आप क्या करेंगे, आप आराम से घूमेंगे फिरेंगे, परंतु दूसरे के अधिकार की आप अवहेलना करेंगे, उसको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, है ना। तो क्या कहते हैं कि अधिकार में क्या क्या कर्तव्य होते हैं वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, अधिकार। देखिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि अधिकार को सामान्य अर्थ में उन सामाजिक दावों के नाम से जाना जाता है जो व्यक्ति को उनके सर्वोत्तम विकास आदि सिद्धांत में मदद करते हैं। देखिए, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अधिकार जो होते हैं वो इंसान के विकास में मदद करते हैं, उसके डेवलपमेंट में मदद करते हैं। जिसके अगर आपको अपना विकास करना है, आपको पढ़ना है, लिखना है, आपको पूरी स्वतंत्रता चाहिए उस चीज़ के लिए, है ना, आपको शिक्षा का अधिकार चाहिए ताकि आपको शिक्षा अच्छे से मिल सके, तो आपके विकास के लिए अधिकार बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके ऊपर सब बंदिशें ही होंगी, आपको दास बना लिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा, तो आप अपना विकास नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि उन्हों को निजी पहचानों को विकसित करने में सहायता करते हैं। देखिए, जो आपकी निजी पहचान होती है, जिसके आप कौन है, आपको कौन कैसे जानेगा, जब तक आप अपना विकास नहीं कर लोगे, फेमस नहीं होगे, जब तक आपको कोई नहीं जानेगा। तो आप अपना विकास करोगे तभी तो आपको कोई जानेगा कि हाँ ये इंसान है इस नाम का, ये इंसान है इस नाम का, तो तभी आपको कोई जान पाएगा जब आपके पास अधिकार होंगे। और देखिए क्या बता रहे हैं कि राज्य कभी भी अधिकार प्रदान नहीं करता, वह केवल उनको मान्यता दे। देखिए, हम सोचते हैं कि राज्य है, राष्ट्रीय है, ये हमको अधिकार देते हैं, ये हमको अधिकार नहीं देते, ये उनको खाली मान्यता देते हैं। अधिकार तो इंसानों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग खुद ही बनते हैं, खुद ही आते हैं, परंतु जो सरकार होती है, राज्य होते हैं, उनको लागू करते हैं और उनको मान्यता प्रदान करते हैं, ठीक है, और उनकी गारंटी देते हैं। परंतु वो अधिकार नहीं देते, वो अधिकार जैसे कि वो हमें नहीं दे रहे हैं। ये तो है ही कि अब देखिए, जीवन जीने का अधिकार है, ये क्या हमें सरकार देगी क्या कि आप जीवन जी सकते हैं और नहीं जी सकते, नहीं ना, वो नहीं देगी, वो खाली मान्यता देगी इस अधिकार को कि अगर हम किसी के जीवन की बाधा डालते हैं तो वो उस इंसान को क्या देगी, उनको क्या कहते हैं, जेल में बंद कर देगी, सज़ा देगी, ऐसा सब करेगी, है ना। तो अधिकार तो खाली मान्यता देती है सरकार या राज्य। आगे देखिए, आगे क्या बता रहे हैं कि जो सरकार या राज्य होती है वो उनको संरक्षण करती है, वो उनको संरक्षण प्रदान करती है ना, जिसकी सुरक्षा प्रदान करती है अधिकारों को, कि कोई उसकी अवहेलना ना करे, कोई इसका दुरुपयोग ना करे, है ना। इसलिए आगे देखिए, आगे क्या बता रहे हैं कि जो अधिकार है वो कैसे उत्पन्न हुए, सामाजिक
परिस्थितियों को देख के उत्पन्न हुए, है ना। जिसके अब स्वतंत्रता का अधिकार है, पहले के टाइम पे नहीं था। बाद में क्यों हुआ, ये सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि सबको स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले गुलामी का सामना कर चुके हैं जो पहले के पूर्वज थे हमारे, है ना। तो स्वतंत्रता का अधिकार इसलिए दिया गया कि वापस से हम किसी के गुलाम ना बन सके, कोई हम पे आके कब्जा ना कर सके या फिर औपनिवेश ना कर सके, हम पे अपना हुक्म ना चला सके, इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार आया होगा, है ना। ऐसे ही समानता का अधिकार आया कि पहले के टाइम पे क्या होता था, किसी को भी समान अधिकार नहीं था, जाति धर्म अमीर गरीब इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, आपको जाना जाता था। परंतु आज के टाइम पे आपको समानता का अधिकार है, तो सबको समान ही रूप से देखा जाएगा, चाहे वो किसी भी तबके का हो। तो इसलिए ये सब अधिकार जो होते हैं ये सामाजिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो अधिकार होते हैं वो ऐड होते रहते हैं। देखिए, अधिकार एक ऐसी चीज़ है जो परिस्थिति के अकॉर्डिंग आती है और इसमें नए नए और जुड़ते रहते हैं। अब देखिए, पुराने टाइम पे क्या होता था, शिक्षा का अधिकार था नहीं, ठीक है, बहुत पहले, बहुत पुराने टाइम पे। तो पर ये ऐड हुआ क्योंकि फिर पता चला उन लोगों को कि शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शिक्षा का अधिकार भी लाया गया, ठीक है। ऐसे बाल मजदूरी भी लाई गई, क्योंकि पहले नहीं होती थी, अब होती है, तो बाल मजदूरी का अधिकार भी लाया गया कि ताकि जो बाल मजदूरी करते हैं या करवाते हैं उनको सज़ा दी जाए, है ना। तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग इन अधिकारों को ऐड करते रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हम पढ़ेंगे कि अधिकारों के ऊपर बहुत से विचारक हैं जिन्होंने अपनी अपनी विचारधारा, अपने विचारों को बताया है कि अधिकार क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो लास्की के अधिकार है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। पर देखिए, ठीक है, अब 2 विचारक हैं, इसमें लिखा हुआ है हेराल्ड जे और लास्की के अनुसार वो क्या कहते हैं हम वो पढ़ते हैं। देखिए, पर अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके बिना आमतौर पर कोई भी व्यक्ति पूर्ण आत्मविकास की आशा नहीं कर सकता। पूरे अधिकार एक ऐसी चीज़ है जो सामाजिक जीवन की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। और इनों के बिना कोई भी इंसान अपना आत्मविकास या फिर अपने आप को विकसित नहीं कर सकता है, क्योंकि अधिकार के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और देखिए अगले विचारक है ऑरेंस्टिक बारकर। इन्होंने बोला है कि अधिकार न्याय की उस सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित हैं। देखिए, बोलते हैं कि जो न्याय होता है वो सामाजिक व्यवस्था का ही एक परिणाम है। अगर आपको कोई न्याय का अधिकार है तो एक सामाजिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और ये कौन देता है हमको, ये राज्य हमको देता है ना, राज्य पे आधिकारिक होता है, क्योंकि न्याय का अधिकार जो, देखिए, हमको न्याय का अधिकार है तो हम न्याय किससे मांगने जाएंगे, कानून के पास जाएंगे ना। कानून ही तो हमको न्याय दिलाएगा कि हाँ ठीक है, ये इंसान ठीक है, ये गलत है, ये इसने सही किया, ये इसने गलत किया। तो एक कानून पे आधारित है न्याय का अधिकार, क्योंकि वही हमें न्याय देता है ना। हम जब कोर्ट में जाते हैं या फिर कहीं पे जाते हैं, उच्च हाई कोर्ट, निम्न हाई कोर्ट, तो इसमें यही सब तो होते हैं कि वही तो हमें न्याय दिलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि प्राचीन यूनानी नगर। देखिए, प्राचीन यूनानी नगर में क्या होता था, वहाँ पे देखिए क्या होता था कि पहले के टाइम पे अधिकार जो होते थे वो खाली जो अमीर वर्ग होता था, जो स्वतंत्रता होता था या फिर कोई अच्छे तबके का इंसान होता था, खाली उसको अधिकार दिए जाते थे। परंतु जो दास होते थे, स्त्रियां होती थी, ठीक है, और बच्चे होते थे या फिर जो गरीब होते थे, उनको ये अधिकार नहीं दिए जाते थे। ये बहुत पहले के टाइम के, आप प्राचीन यूनानी नगरों की बात कर रहे हैं। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो अधिकार है खाली अमीर लोग, राजा महाराजा या जो स्वतंत्र होते हैं, जिनों के ऊपर किसी की बंदिशें नहीं होती, उन्हों को दिए जाते थे, है ना। आपको ये भी पता होगा कि जो अधिकार है ये स्त्रियों को भी बहुत लेट जाके मिले हैं। पहले के टाइम पे स्त्रियों को कोई अधिकार भी नहीं थे, पर अब जाके स्त्रियों को बहुत से अधिकार मिले हैं। अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं आगे, पर ये अब देखिए आगे बता रहे हैं कि अब क्या है कि जो महिलाएं जो वंचित थी, अल्पसंख्यक थी, अब वो एक केंद्र के रूप में आ चुकी हैं। अब आपको पता है ना कि सबसे ज़्यादा मुद्दा क्या उठता है, महिलाओं की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, है ना, ये सब के मुद्दे। तो एक केंद्र मंच बन चुका है जो महिलाओं की सुरक्षा, अल्पसंख्यक को सुरक्षा दी जाए, तो ये सब जो है अब केंद्र मंच बन चुका है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था कि अपनी इच्छा से मृत्यु की अधिकारों का सवाल भी अब बहुत चर्चा में है। देखिए आपने सुना ही होगा, हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी आ रहा था कि है ना, जो
इच्छा मृत्यु होती है ना, कि इंसान चाहता है कि मेरे को अपनी मृत्यु, अब मेरे को नहीं जीना है, फिर मेरे को अपनी मृत्यु करानी है, तो एक इच्छा मृत्यु होती है ये, ठीक है। तो ये भी अब बहुत ज़्यादा करंट में चल रहा है ये वाला अधिकार, कि ये देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ठीक है नहीं है ना। तो ऐसे बहुत टाइम पहले जो हमारे इंडिया में ही बहुत से डॉक्टर्स थे, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि जो इंसान हॉस्पिटल में आते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब है और उनको पता है कि अभी मर ही जाएंगे, थोड़े टाइम बाद इनकी डेथ हो जाएगी, तो वो चाहते थे कि हम इनको मृत्यु ही दे दें, मतलब कि पहले दे दे, वक्त से पहले। परंतु हाई कोर्ट जो होता है, उन्होंने सर्वोच्च जो उच्च न्यायालय होता है, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो अगर जैसे कि उनको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत गलत है ना। तो ऐसे और भी देश हैं जहाँ पे इच्छा मृत्यु का अधिकार है, कि अगर आप चाहते हैं आपको इच्छा मृत्यु आपको और आगे नहीं लग रहा सही, तो आप इच्छा मृत्यु भी ले सकते हैं। तो ये अब बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये वाला जो अधिकार है ना, कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि अब जो यौन अल्पसंख्यक लोग होते हैं, या फिर जो क्या कहते हैं बहुत अल्पसंख्यक होते हैं, उनका जो अधिकार है उनको भी जोड़ा गया है। आपको पता ही होगा, जैसे कि किसी के ऊपर हम क्या कहते हैं अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनके साथ कोई भेदभाव होते हैं, तो उनके पास भी अपना अधिकार है कि वह न्यायालय में जा सकते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, वर्तमान समाज में अधिकारों से संबंधित चर्चा इतनी आकर्षित हो गई है कि अधिकारों की प्राकृतिक व्यक्तियों व राज्यों के बीच संबंध व सिद्धांत को महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए बोल रहे कि वर्तमान में अब ये सब जो मैंने आपको अभी अधिकार बताए जो ट्रेंड में चल रही है, बहुत ज़्यादा चर्चा में हो रहे हैं, और ये बहुत आकर्षित भी हैं कि लोग इनको जानना चाहते हैं, इसके बारे में और सुनना चाहते हैं ना। ये प्रश्न अब बहुत उठ रहा है राजनीतिक में भी, ठीक है। देखिए मैंने आपको तो ब्रीफली बताया था अधिकार क्या होते हैं। अब मैं आपको राइटर्स के बारे में बताती हूँ कि जो राइटर्स हैं वो अधिकार के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए लास्की जो मैंने आपको बताया था, लास्की के अनुसार अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थिति है जिसके अभाव में, मैंने आपको भी पहले ही बताया था कि लास्की कहते हैं कि अधिकार के बिना जीवन असंभव है और अपना विकास नहीं कर सकते, ठीक है। अब बोरे सालमंड के अनुसार है कि कानूनी अधिकार एक ऐसा हो, देखिए बोरे कि कानूनी अधिकार एक ऐसा हित है जो कानून को शासन द्वारा मान्यता सुरक्षित किया जाता है। देखिए बोले कानून का अधिकार, आपको पता है ना कानूनी अधिकार सबके पास है, तो बोले कानून के द्वारा सुरक्षित किया जाता है, क्योंकि कानूनी अधिकार जाहिर सी बात है कि कानून ही उसको हमें देगा, जैसे न्याय का अधिकार था तो कानून उसको सुरक्षित करता है ना। और आगे क्या बोल रहे हैं कि हम और कानूनी कर्तव्य भी, देखिए आप कानूनी अधिकार मांगते हैं तो जाहिर सी बात है कानूनी कर्तव्य भी कुछ आपके प्रति होंगे। अब देखिए बालकर के अनुसार क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व और शक्तियों के विकास सहायता करना और राज्य परम, देखिए बोल रहे कि व्यक्ति के विकास के लिए और व्यक्ति के लिए राज्य का परम उद्देश्य होना चाहिए कि वो उनका विकास करे, उनको अधिकार प्रदान करे, है ना। ये राज्य का या राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए, ऐसे बारकर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं कि समाज में उचित अथवा अन्यायपूर्ण की धारा के बिना हम अधिकारों की कल्पना नहीं कर सकते। देखिए अगर आपके समाज में अन्यायपूर्ण कुछ काम हो रहा है, मतलब कि न्याय नहीं हो रहा, अन्याय हो रहा है ना, और अधिकार नहीं दे पा रहे, तो आप ऐसे मतलब कि कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप सुरक्षित आपको अधिकार मिल रहे हैं या फिर आपको न्याय मिल सकता है। कभी आपको न्याय नहीं मिल सकता अगर आपके पास अगर आपको कोई अधिकार नहीं देता, अगर बहुत अत्याचार हो रहा है किसी समाज में, तो बिना अधिकार के कोई भी न्याय नहीं मिल सकता। अगर आपके पास कोई अधिकार है तभी तो आप जाओगे कि हमारे पास ये अधिकार है और इसका उल्लंघन कर रहा है ये इंसान, तो हमको सुरक्षा प्रदान की जाए या इसको सज़ा दी जाए। तो अधिकार के बिना ये सब संभव नहीं है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निहित होने के बावजूद भी राज्य उन्हें अपने कानून के मध्य से सुरक्षित तथा लागू नहीं करते तो अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। बोल रहे हैं कि अगर देखिए अधिकार जो है अगर कानून उसे लागू नहीं करता तो हमें अधिकार प्राप्त हो भी नहीं सकते। वैसे तो अधिकार सरकार या राज्य नहीं बनाते हैं, मतलब कि उन्होंने हमें नहीं दिए, वो खाली मान्यता देते हैं, परंतु अगर वो उसको लागू नहीं करते, मान्यता नहीं देते, तो अधिकार का कोई महत्व नहीं है फिर, क्योंकि फिर आप किसके पास जाओगे बोलने कि ये हमारे अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, कोई सज़ा देने वाला ही नहीं होगा, है ना। तो इसलिए जो कानून है वही उसको सुरक्षित करता है और वही उसको
सुरक्षित या मान्यता देते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, सामाजिक कल्याण के लिए अधिकार के कुछ नियम का पालन करना होता है। देखिए अगर आप अधिकार लेते हैं तो उसके कुछ नियम भी होते हैं, कर्तव्य भी होते हैं जो हमको पालन करने होते हैं। अगर आपके पास अधिकार हैं कि आप स्वतंत्र घूमें तो आपके पास ये भी आपका ये कर्तव्य है कि आप किसी और के अधिकारों में बाधा ना डालें। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू किस प्रकार से हैं। तो चलिए हम आगे देखिए। आगे बताया गया है कि अधिकार कभी भी असीमित नहीं होते, अधिकार के ऊपर अंकुश लगाया जाता है, ना कि वो निरंकुश होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्कों के दो पहलू होते हैं। अगर आपका अधिकार है तो उसके कुछ कर्तव्य भी हैं। तो अधिकार कभी भी असीमित नहीं होते हैं, ठीक है, उन पर अंकुश होता है। आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया हो, क्योंकि मैंने अभी एग्जाम्पल दे के भी आपको ये समझाया था। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि अधिकार परिवर्तनशील होते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था अधिकार समय के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, उसमें नए नए ऐड होते हैं या फिर उसमें उसको और अच्छे से ऐड किया जाता है। और कुछ जैसे कि आपको सिंपल सा कोई पहले अधिकार होगा पर उसमें और चीज़ें ऐड कर दी जाएंगी, है ना। तो अधिकार परिवर्तनशील होते हैं क्योंकि समाज के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अकॉर्डिंग बनते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ इसका भी एक। देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था कि हाँ, जिसकी बच्चों का बताती हूँ, जिसकी बाल मजदूरी का कोई ऐसे अधिकार था नहीं पहले, है ना, बहुत पुरानी बात है। परंतु अब क्यों है, क्योंकि आज के टाइम पे बाल मजदूरी हो रही है, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों को काम पे रखा जा रहा है, जिससे कि उनका विकास नहीं हो पाएगा, पढ़ लिख नहीं पाएंगे। तो ये अधिकार आने से क्या हुआ कि वो पढ़ लिख पाएंगे, काम या फिर जॉब पे नहीं जाएंगे, फैक्ट्री में नहीं जाएंगे, है ना। तो ये समय के अकॉर्डिंग आया, ये भी तो परिवर्तनशील हुआ, है ना। आगे हम पढ़ेंगे कि नकारात्मक व सकारात्मक अधिकार। अब देखिए नकारात्मक अधिकार क्या होते हैं, सकारात्मक अधिकार क्या होते हैं। देखिए आप सभी को मैंने बताया, देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि अंकुश और अंकुश नहीं होते, तो यही अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक होते हैं। देखिए अगर जैसे कि आपके ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया है किसी प्रकार का और आप पे किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है, आपको बोला जाएगा आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो ये तो हो गया नकारात्मक अधिकार। परंतु आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बंदिशें या अंकुश लगाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि अधिकार के साथ कर्तव्य भी हैं, तो ये हो गया सकारात्मक अधिकार। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो इंसान है, जो जनता है, उनको पता रहेगा कि हम ऐसा कुछ कार्य ना करें जो दूसरों के लिए गलत हो, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अधिकारों के औचित्य। अब देखिए अधिकारों के औचित्य क्या होते हैं। देखिए अधिकार के औचित्य हम बता रहे हैं कि अधिकार के औचित्य में परिणामों की भूमिका दोनों दृष्टिकोण में काफ़ी अंतर है। देखिए जो रिटर्नर हैं उनके सिद्धांत हैं कि अधिकारों को आपको सम्मान करना चाहिए। क्यों सम्मान करना चाहिए, और ये पहली बात तो सम्मान के योग्य ही हैं। अधिकारों को आप अगर सम्मान नहीं करोगे तो क्या होगा, अधिकारों को आप मानोगे नहीं, तो इससे ये होगा कि अधिकार तो फिर उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, और ये सम्मान के योग्य भी होते हैं। और ये बोल रहे ये इसलिए नहीं होते हैं कि कोई अच्छा परिणाम निकल जाएगा, बोल रहे कि अधिकार को सम्मान करना है, फिर ये अच्छे इसलिए नहीं होते ताकि कोई अच्छा परिणाम निकले। ये बोल रहे हैं कि ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि अच्छे परिणाम की प्राप्ति के लिए, देखिए अगर आप चाहते हैं कि अच्छा परिणाम मिले तो आप उस चीज़ का अगर सम्मान करोगे या उसको मानोगे तभी आप उसको पा भी सकोगे, है ना। तो ये है आपका अधिकार के औचित्य कि इसमें क्या है कि अधिकार को आपको सम्मान करना चाहिए और ये सम्मान के योग्य की भी हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे प्राकृतिक अधिकार। देखिए जो प्राकृतिक अधिकार हैं ये सब तो शायद आपने अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत पहले कि प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं। देखिए जो हमें प्राकृतिक से मिल रखे हैं, जैसे कि हमें सांस लेने का अधिकार, हमें जीवन जीने का अधिकार, है ना, हमें जन्म शक्ति का अधिकार, ये जो अधिकार है प्राकृतिक ने हमें दिए हैं, किसी और ने नहीं दिए। और ये जो अधिकार है इसके ऊपर कौन बोलते हैं, जॉन लॉक है जिन्होंने इस सिद्धांत के ऊपर बोला है कि प्राकृतिक अधिकार हमें प्राकृतिक देती है, ना कि कोई और देता है। तो प्राकृतिक अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जॉन लॉक ने दिया। जॉन लॉक के बारे में आ सकते हैं कि उनके प्राकृतिक अधिकार के बारे में बताइए, फिर जॉन लॉक ने अधिकार किसके बारे में बताया उसके बारे में पूछ सकते हैं। ये
ये बोलते हैं जो प्राकृतिक अधिकार है ये समाज या फिर राज्य पे निर्भर नहीं होते, क्योंकि ना तो ये हमें समाज देती है और ना ही हमें ये राज्य देते हैं। ये ईश्वर के बच्चे की देन होती है, मतलब ईश्वर हमें देता है। ये जॉन लॉक बोलते हैं कि ये जो अधिकार है ये हमें ईश्वर से मिलते हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान, हाथ, मुँह, ये सब ईश्वर हमें दे रहे हैं, ठीक है, ना कि हमें समाज या राज्य दे रहे हैं। तो आगे क्या बताते हैं, बोलते प्राकृतिक अधिकार से कोई भी किसी को वंचित नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि ये समाज राज्य नहीं देता, तो इन्हों को कोई भी वंचित नहीं कर सकता प्राकृतिक अधिकार से किसी भी जनता को। और देखिए और बहुत से विचारक हैं जो इसके ऊपर बोलते हैं, जैसे कि हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, ये भी ऐसे बोलते हैं कि जो प्राकृतिक अधिकार हैं ये पहले आए हैं, क्योंकि इंसान का विकास पहले हुआ है, इंसान पहले है ना कि राज्य है। तो राज्य की उत्पत्ति बाद में हुई है और इंसान की उत्पत्ति पहले हुई है। तो जो ये प्राकृतिक अधिकार हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। और देखिए बोलते हैं कि कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो समाज को सौंपे जाते हैं ताकि वो उन्हों की गारंटी ले, उसको सुरक्षा प्रदान करे। देखिए जो हॉब्सन है वो बोलते हैं कि वह खाली जो है वो जीवन के अधिकार को ही प्राकृतिक अधिकार मानते हैं, ठीक है, जो जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन जो लॉक है, जो लॉक है, मैंने आपको अभी बताया था, तो वो खाली जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार नहीं मानते, वो जीवन के साथ साथ स्वतंत्रता, संपत्ति, इन तीनों अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। जैसे कि हॉब्सन बोलते हैं कि जीवन जीने का जो अधिकार है ये खाली हमको जन्मजात मिला है, परंतु जो लॉक है वो कहते हैं कि स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार जो है वो भी हमको इसी में ही प्राकृतिक अधिकार में ही इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें स्वतंत्रता नहीं होगी तो हम अपना जीवन कैसे जिएंगे, अगर हमारे पास संपत्ति नहीं होगी तो हम अपना विकास कैसे करेंगे। ये लॉक के विचार हैं। तो देखिए जो रूसो है उसने स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को प्राथमिकता दी है, कि जैसे कि अलग अलग सब अपने अपने विचार से अलग अलग अधिकार बता रहे हैं। जैसे कि रूस ने हॉब्सन जो है उन्होंने जीवन जीने के अधिकार को प्राकृतिक बताया, लॉक जो है उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक बताया, और जो रूसो है उन्होंने स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को बताया है, ठीक है। तो ये आपके थे कुछ। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए अब ये विचारक बोलते हैं कि बहुत से राज्य ऐसे होते हैं जो ये अधिकारों को छीनने का प्रयत्न करते हैं, छीनते हैं अपनी जनता से, नागरिक से, तो वो एक प्रकार के दास बन जाते हैं। जो नागरिक है वो दास की स्थिति में आ जाते हैं। तो अगर आप किसी से कोई अधिकार छीनते हैं तो वो इंसान क्या हो जाएगा, दास बन जाएगा। देखिए ये बोलते हैं कि प्राकृतिक अधिकार वह हैं जिस पे हम राज्य पे निर्भर नहीं होते हैं कि राज्य हमें देगा या नहीं देगा, क्योंकि वो हमें खुद से ही मिलते हैं। तो ये तो कुछ विचारकों के प्राकृतिक अधिकार के बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखिए प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना भी हुई है, क्योंकि बहुत से विचारक ऐसे बोलते हैं कि जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो हमें जन्मजात नहीं मिले, राज्य द्वारा प्राप्त हुए हैं। जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता के अधिकार, ठीक है, ये सब कौन देता है, ये हमें राज्य देती है, राज्य इसकी गारंटी देती है। तो बहुत से विचारकों ने बोला कि प्राकृतिक अधिकार क्या कहते हैं ये जन्मजात नहीं है, और क्या कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों की बहुत सी आलोचना भी हुई है। ये मैंने यहाँ टॉपिक लिख दिया, पर उसको एक्सप्लेन इसलिए लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट में कि प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना इसलिए हुई है क्योंकि ये हमें राज्य द्वारा ही प्राप्त होते हैं। गारंटी देता कौन है, राज्य ही तो देता है, तो इसलिए। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे कानूनी अधिकार। देखिए कानूनी अधिकार में क्या होता है। देखिए कानूनी अधिकार में होते कि कानून ही हमें अधिकार देती है, कानून अधिकारों की गारंटी देती है, उनको मान्यता देती है, उनको लागू करती है, और कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं होता, उन पे अंकुश लगाया जाता है। ये सब कौन करती है, कानून करती है। कानून के द्वारा ही हमें ये अधिकार मिलते हैं और उनको मान्यता दी जाती है। आगे हम पढ़ेंगे। देखिए जो कानूनी अधिकार है ये सिद्धांत जो है ये प्राकृतिक अधिकार के क्या है, बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि उसमें बोला जाता है कि कोई भी ये जो अधिकार होते हैं प्राकृतिक अधिकार ये हमें कानून नहीं देती, परंतु ये जो कानूनी अधिकार है ये हमें कानून देती है। तो ये उसके बिल्कुल विपरीत है। आगे देखिए का पार्ट में क्या लिखा हुआ है, राज्य और अधिकारों की परिभाषा करते हैं और उन्हें मान्यता देते हैं, सुरक्षित करते हैं। ठीक है, बोल रहे कि जो राज्य हैं वही अधिकार देते हैं, उनको मान्यता देते हैं और उनको सुरक्षित करते हैं। ठीक है, और अधिकार बल्कि पहले नहीं बल्कि राज्य ही अधिकार का सूत्र है। बोल रहे कि अधिकार का सूत्र कौन है, राज्य ही होता है।
और बोल रहे खा पाठ में बोल रहे कि वही अधिकार देते हैं जो राज्य वही अधिकार देते हैं हमें जो उपयोगी होते हैं, जो आवश्यक होते हैं। ये नहीं कि कोई भी अधिकार दे दे, जो फालतू के अधिकार हो जिनके ऊपर कोई मतलब कि सबको नुकसान ही पहुँचे, वो अधिकार कभी नहीं देगा कानून। और बोलते हैं अधिकार हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कानूनों अधिकारों की आलोचना। देखिए हर एक कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो तो उसकी आलोचना ज़रूर होती है, क्योंकि बहुत से विचारक अलग सोच रखते हैं। एक ही पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत से विचारक अलग अलग अपनी सोच बताते हैं। तो बोल रहे हैं कि कानून अधिकारों की आलोचना क्या है, सभी अधिकारों को अपने सिद्धांत में शामिल किया नहीं है। बोलते कि जितने भी अधिकार हैं उन सबको अपने सिद्धांत में कानून ने शामिल नहीं किया, तो इसलिए विचारक इसकी आलोचना करते हैं। बोल रहे कि अधिकारों को अच्छे से वर्णन भी नहीं किया और राज्य कैसे सुरक्षा प्रदान करेगा ये भी नहीं बताया गया, है ना। तो इस टॉपिक इस वाले पॉइंट में बताया गया कि ना उन्होंने सारे अधिकारों को सम्मिलित किया, ना उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया और ना ही उनको कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे इसके बारे में कुछ बताया। आगे हम पढ़ते हैं कि जिस अधिकारों की सुरक्षा की रहे हैं वास्तव में न्याय संगत। बोले कि जो भी अधिकारों की सुरक्षा कर रहे हैं वो न्याय संगत है या नहीं है, या फिर वो आवश्यक है या नहीं है। अधिकार अगर वो दे रहे हैं वो तो आवश्यक है नहीं है, कैसे पता लगेगा, या न्याय संगत है भी या नहीं है वो कैसे पता चलेगा। आगे देखिए दूसरे में क्या बता रहे हैं, बोल रहे कि अधिकारों को राज्य तक सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो कह रहे कि अधिकार खाली राज्य तक सीमित नहीं हो सकती हैं। अधिकारों का निर्माण नहीं कर मतलब कि जो अधिकारों का निर्माण राज्य नहीं करता, राज्य केवल उन्हें मान्यता और संरक्षण देते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे कि अधिकारों को खाली राज्य तक सीमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिकारों का निर्माण राज्य नहीं करता, वो उनको सुरक्षा प्रदान करता है और मान्यता देता है। ये तो हो गया अधिकार कानूनी आलोचना। आगे हम पढ़ेंगे नैतिक अधिकार क्या होते हैं। देखिए नैतिक अधिकार में बोल रहे हैं कि जो नैतिक सिद्धांत है वो आदर्श के साथ जुड़े हैं। आदर्श पता है ना आपको, जिसके रिस्पेक्ट होता है, आदर्श होते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये नैतिक सिद्धांत आदर्श के साथ है, आदर्श के साथ अधिकार जुड़े हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि जो अधिकार होते हैं, चाहे वो जीवन जीने का हो, शिक्षा का हो, संपत्ति का हो, किसी का भी अधिकार हो, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए ही होते हैं। मतलब कि अगर ये सब जो अधिकार हैं ये व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए प्रेरित होते हैं, है ना, उन्हों का विकास होते हैं और ये समाज द्वारा समाज में सदस्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। तो ये जो नैतिक अधिकार है ये आदर्श पे डिपेंड होते हैं पूरे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। ये बोले सारे जो अधिकार होते हैं वो प्राकृतिक ना होके कुछ आदर्श भी होते हैं, है ना। जिसके अब देखिए इन्होंने बोल दिया जीवन जीने का अधिकार प्राकृतिक है, पर आदर्श अधिकार कैसे कौन सा हो सकता है, जैसे कि हम दूसरों की हत्या ना करें, एक आदर्श अधिकार हो गया ना कि हम या फिर दूसरों को लाइफ में कोई बाधा ना पहुंचाए। ये आदर्श अधिकार में आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, दूसरों के लिए भी सोचते हैं, है ना, और सबके लिए सोचते हैं। आदर्श अधिकार होते हैं कुछ। आगे हम पढ़ेंगे कि अधिकार व दायित्व। देखिए आपको मैंने शुरू में बताया था अधिकार व दायित्व क्या होते हैं, कि जो कर्तव्य जिन्हों को बोला जाता है कि अधिकार के साथ कर्तव्य निहित होते हैं, है ना, कि जैसे कि एक ही सिक्के के दो पहलू है, अधिकार और कर्तव्य। अगर आपको किसी भी प्रकार का अधिकार दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां, कुछ कानून, कुछ नियम जुड़े हुए हैं, कुछ कर्तव्य जुड़े हुए हैं जिसका आपको पालन करना पड़ता है। और ये बोलते हैं, कुछ विचारकों ने ऐसा बोला है कि जो पाता है वह देता है और जो देता है वह पाता है। मतलब कि अगर आप किसी को आदर्श दोगे या फिर किसी का सम्मान करोगे तभी वो आपको सम्मान देगा ना। तो ऐसे ही अधिकार है, अगर आप किसी के अधिकार में बाधा नहीं उत्पन्न करोगे तो वो भी आपके अधिकार में बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। आगे देखिए, आई होप आपको अधिकार वाला दायित्व वाला समझ आए हो। देखिए आगे अगला जो हमारा पॉइंट है मानव अधिकार सार्वभौमिक। देखिए इसमें क्या बताया गया है, पूरे जो सार्वभौमिक अधिकार है इसको एक पत्र है जिसको 3 पीढ़ियों में लिखा गया है, 3 पीढ़ियों में है। जैसे कि प्रथम है नागरिक और राजनीतिक अधिकार, दूसरा है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, तीसरा है अधिकार सामूहिक अधिकार या समुदाय अधिकार। देखिए बोल रहे कि जो अधिकार हैं ये 3 पीढ़ियों में दे रखे जो सार्वभौमिक है। जिसकी पहले तो आपका आ गया कि क्या कहते हैं नागरिक, ठीक है, नागरिक और राजनीतिक, दूसरे में आ गया आर्थिक और सांस्कृतिक, और तीसरे में आ गया अधिकार सामूहिक अधिकार और सामुदायिक अधिकार। ये सब अधिकार इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं। आगे बोलते हैं
जैसे कि हम बोलते हैं राष्ट्र का विकास, पर्यावरण का अधिकार, ये सब जो होते हैं ये किस में आते हैं, सार्वभौमिक अधिकार में आते हैं ना, जिसके अंदर हम राष्ट्र के बारे में, पृथ्वी के बारे में, पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, और वो अधिकार जो हमें होते हैं वो सार्वभौमिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो अधिकार है ये सबको दिए जाते हैं, चाहे वो समाज में हो, समाज से बाहर हो, किसी भी देश का नागरिक हो। ये जो सार्वभौमिक अधिकार हैं ये सबके पास होते हैं और सबको दिए जाते हैं। जो बोल रहे हैं कि ये जो अधिकार होते हैं किसी कानून या किसी समाज में नहीं बंधे हुए होते, ठीक है, ये सार्वभौमिक अधिकार कहलाते हैं। जैसे कि न्याय, ठीक है, और क्या कहते हैं, जिसके अन्याय के विरुद्ध में न्याय जो देते, समानता होते हैं, मानव अधिकार, ठीक है, ये सब जो अधिकार होते हैं ये सार्वभौमिक अधिकार होते हैं। पर्यावरण का जो अधिकार है, राष्ट्र की सुरक्षा का जो अधिकार है सबको दिए जाएंगे, सार्वभौमिक है। आगे हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद। देखिए, जो सांस्कृतिक सापेक्षवाद है, इसमें है ना सार्वभौमिक अधिकारों की आलोचना की गई है। क्यों? क्योंकि इसमें ये बोलते हैं कि आपको संस्कृत सापेक्षवाद से पता चला गया कि इसमें संस्कृति की बात होगी। तो इसमें ये बोलते हैं कि सबके सांस्कृतिक अलग अलग होती है, सबको अलग अलग, मतलब कि अलग अलग संस्कृति में हो, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग समाज है, ठीक है, तो अलग अलग भाषाएं हैं, तो इसके अकॉर्डिंग सबके अधिकार होने चाहिए। ये तो फिर क्या करते हैं, सार्वभौमिक अधिकारों की आलोचना करते हैं। ये बोलते हैं कि है ना, जो सार्वभौमिक जो बोल रहे हैं सार्वभौमिक अधिकार, इसका कोई मापदंड नहीं है। ये सबको ऐसे ही बोल रहे हैं कि सबका सेम है, सबकी सेम संस्कृति है, ये इससे ऊपर है सांस्कृतिक से, सार्वभौमिक अधिकार है। परंतु जो सांस्कृतिक सापेक्षवाद है ये बोलते सबके सांस्कृतिक एक नहीं है, सबकी अलग अलग है, सबका मापदंड अलग होता है, तो इसीलिए ये इसकी आलोचना भी करते हैं। देखिए, सापेक्षवादी क्या कहते हैं कि विभिन्न संस्कृति के इतने विभिन्न और व्यापक हैं, मतलब कि ये बोल रहे हैं कि जो सांस्कृतिक होती है ये सम्मान बोलते हैं कि सारे जो संस्कृति हैं या जो भी बाहर के लोग रहते हैं इन सबको सम्मान माना जाता है। परंतु जो सापेक्षवाद होते हैं, संस्कृति सापेक्षवाद होते हैं, वो कहते हैं कि सबकी विभिन्न संस्कृति है, सब क्या कहते हैं अलग अलग नैतिक रूप से अलग अलग हैं, तो इसलिए सबको अलग अलग अधिकार के रूप में या फिर इसकी वो आलोचना करते हैं। तो आई होप आपको ये वाला संस्कृत सापेक्षवाद भी समझ आएगा। ये खाली अपोजिट है, सार्वभौमिक मानव अधिकार के अपोजिट है पूरा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर समझ आई हो। अगर आपको अधिकारों के बारे में कुछ भी पता चला हो, अधिकार क्या है, उसके आयाम जो मैंने इतने सब बताई है उसके आयाम हैं, अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, थोड़ा पता चला हो अधिकार क्या है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और देखिए ये जो आपकी वीडियो है असाइनमेंट से भी रिलेटेड है और आपके एग्ज़ाम से भी, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अधिकार वाला जो चैप्टर है इम्पॉर्टेंट है, परंतु आपके असाइनमेंट का भी ये पूरा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इस वाले टॉपिक को, इसके नोट्स थोड़े लेंथी और डीपली इसलिए भी बनाए हैं ताकि आपको अगर असाइनमेंट में क्वेश्चन लिखना हो, इसका आंसर देना हो, तो आप इसमें से दे सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपको अगली वीडियो आपके असाइनमेंट से रिलेटेड चाहिए कोई, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिए, तो ताकि मैं उसकी पहले वीडियो बना लूँ। सो बाय बाय, धन्यवाद।